हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो सुनने में तो बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसमें मार्केट गैप पहचानने और एंटरप्रेन्योरशिप के इतने ज़बरदस्त लेसन छुपे हैं ना कि आप हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे गांव के पहले मैगी ठेले की। तो चलिए सीधा इस सवाल पर आते हैं। आखिर कैसे दो अनजान लोगों ने और सिर्फ 2 मिनट में बनने वाली एक नॉर्मल सी रेसिपी ने पूरे के पूरे गांव का टेस्ट ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ भूख मिटाने की कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट बिजनेस लेसन है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी जरूरत अचानक से एक बहुत बड़े मौके में बदल जाती है। सेक्शन 1, हरिपुर में एक नया कदम, एक पारंपरिक गांव में आना। तो देखिए, कहानी शुरू होती है रमेश और उनकी पत्नी कविता से। चिलचिलाती गर्मी है, दोनों थक हार कर हरिपुर नाम के एक गांव में पहुंचते हैं, जो पूरी तरह से अपनी पुरानी और पारंपरिक जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो गांव में दाखिल होते हैं ना, उन्हें तुरंत एक बहुत बड़ी चीज नोटिस होती है। हरिपुर में मॉडर्न सुविधाओं का कोई नामो निशान नहीं था, मतलब जीरो। और सबसे बड़ी बात, पूरे गांव में खाने पीने का एक भी ठेला या दुकान नहीं थी। अब जरा एक एंटरप्रेन्योर के नजरिए से सोचिए, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट गैप था जो उन्हें उसी वक्त महसूस हो गया था। सेक्शन 2, काम की तलाश, सरपंच से मुलाकात। अब गांव एकदम नया था, तो शाम के वक्त दोनों सीधा गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं। घर तो चलिए किराए पर मिल गया था, लेकिन रमेश के दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन थी काम की। आखिर गुजारा करने के लिए कमाई का कोई जरिया भी तो चाहिए था ना। सरपंच जी ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया, भाई, हमारे गांव में कोई मॉडर्न सुविधा नहीं है। सब लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी करते हैं। अभी तुम नए आए हो, बस आराम करो। अब ये सुनकर रमेश का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ कोई जॉब वॉब नहीं मिलने वाली। नया बिजनेस शुरू करना तो दूर की बात, यहाँ तो सब कुछ एकदम नामुमकिन सा लग रहा था। सेक्शन 3, मैगी की खुशबू, अनजाने में हुई एक खोज। तो सरपंच से मिलने के बाद निराश और थके हुए वो दोनों वापस घर आते हैं। भयंकर थकान है, जोरों की भूख लगी है। तभी कविता को अपने बैग में रखे मैगी के पैकेट याद आते हैं और वो तुरंत बस वही बनाने का फैसला कर लेती हैं। अब यहाँ ये 2 मिनट का आंकड़ा ना बहुत ही क्रूशियल है। कविता ने जब मैगी बनाने का सोचा, तो ये कोई मास्टरमाइंड बिजनेस प्लान नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो बस उनकी उस वक्त की भयंकर भूख और थकान का एक क्विक फिक्स था। उन्हें क्या पता था कि ये 2 मिनट लिटरली उनका पूरा भविष्य तय करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे ही मैगी बनी, उसकी वो जो टिपिकल चटपटी खुशबू होती है ना, वो बाहर तक फैल गई और एक पड़ोसन खींची चली आई। उस पड़ोसन के लिए तो वो पीले पीले धागों जैसी कोई एलियन चीज थी, जो उसने पहले कभी देखी ही नहीं थी। लेकिन भाई, उसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पाई। सेक्शन 4, एक नया विचार, व्यापार के बीज। जब उस पड़ोसन ने वो मैगी खाई और वो एकदम हैरान रह गई। बस, असल में बिजनेस का बीज वहीं बोया गया था। उसने एक बहुत ही कमाल की सलाह दी, जब तुम इतनी बढ़िया मैगी बना लेती हो, तो अपना खुद का मैगी बेचने का काम क्यों नहीं शुरू करते, खासकर तब जब पूरे गांव में कोई ठेला है ही नहीं। ये आइडिया बहुत ही सिंपल लेकिन एकदम सॉलिड था। लेकिन हर नए बिजनेस की तरह यहाँ भी एक बहुत बड़ा डर था। रात में रमेश टेंशन में आ गया। उसके मन में एक बड़ा सवाल था, क्या असली देसी घी खाने वाले इस गांव के लोग इस घास फूस जैसी दिखने वाली चीज को खाएंगे भी? उसे लगा कि शहरी और गांव के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क है और उनका ये आइडिया बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। और यहीं पर काम आई कविता की शानदार मार्केट इनसाइट। उनका लॉजिक बहुत क्लियर था। उनका मानना था कि गांव के लोग भी सब कुछ ट्राई करेंगे, बस शर्त यह है कि स्वाद में दम होना चाहिए। और उस पड़ोसन का जो रिएक्शन था ना, वो इस बात का पक्का सबूत था। कविता को अपने प्रोडक्ट के उस चटपटे स्वाद पर पूरा भरोसा था और फाइनली उन्होंने ये कैलकुलेटेड रिस्क लेने का डिसीजन ले ही लिया। सेक्शन 5, सरपंच जी बने ग्राहक, लॉन्च का दिन। तो अगले ही दिन रमेश ने पूरे उत्साह और कॉन्फिडेंस के साथ गांव में अपना ठेला लगा लिया। हवा में मैगी की वही चटपटी खुशबू फिर से फैलने लगी और पता है क्या, उसी खुशबू से खींचे हुए खुद सरपंच जी वहां आ पहुंचे। वो उन पीले धागों को देखकर थोड़े डाउट में जरूर थे, लेकिन खुशबू ने उन्हें रोक लिया था। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो है रमेश की जबरदस्त प्राइसिंग स्ट्रेटजी। शहर में जो मैगी 40 रुपए की बिकती थी, रमेश जानता था कि गांव वालों की जेब इतनी अलाउ नहीं करेगी। तो उसने क्या किया, बिना कोई समझौता किए गांव वालों के लिए कीमत रखी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए।
ये लोकल मार्केट की क्रय शक्ति को समझने का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। और फिर रमेश ने अनजाने में ही एक कमाल का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन क्रैक कर दिया। स्टेप 1, उसने सरपंच जी को पहली प्लेट एकदम फ्री में ऑफर की। स्टेप 2, सरपंच जी ने जैसे ही खाया वो उस टेस्ट के फैन हो गए। स्टेप 3, उन्होंने खुद जाकर पूरे गांव में इस नई डिश का डिंडोरा पीट दिया। और स्टेप 4, ठेले पर लोगों की भारी भीड़ टूट पड़ी। सेक्शन 6, ठेले की सफलता, गांव का स्वाद बदलना। इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव के लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे कोई मेला लगा हो। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ठेला इतनी जल्दी इतना मशहूर हो जाएगा। लोग बिना कुछ बोले बस उस नए और अनोखे स्वाद को एंजॉय कर रहे थे। तो आखिर ये ठेला रातों रात इतना बड़ा हिट क्यों हुआ? इसके पीछे एकदम सटीक रीजंस थे। पहला, खेतों में दिन भर काम करने वाले थके हुए किसानों के लिए ये एक फटाफट तैयार होने वाला मील था। दूसरा, रोज रोज के उसी घर के खाने से उन्हें एक शानदार ब्रेक मिला। तीसरा, 10 रुपए, मतलब बहुत ही ज्यादा किफायती। और चौथा, वो जो एकदम स्पाइसी चटपटा फ्लेवर था ना, वो गांव वालों को बस दीवाना कर गया। ये बात कितनी सच थी इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि एक गांव वाले ने तो लिटरली ये कह दिया, भाई मैगी खाकर पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, लाओ एक प्लेट और दो। मतलब समझ रहे हैं आप, एक सही प्रोडक्ट सही जगह पर आकर कैसे लोगों की आदतें बदल सकता है। कस्टमर्स इतने खुश थे कि वो बार बार रिपीट हो रहे थे, और किसी भी बिजनेस के लिए यही तो अल्टीमेट सक्सेस है ना। तो रिजल्ट क्या निकला? पहले ही दिन सारा का सारा स्टॉक साफ। रमेश और कविता शहर से जितने भी पैकेट लाए थे सब बिक गए। इतनी भयंकर डिमांड थी कि अगले ही दिन रमेश को वापस शहर दौड़ना पड़ा ताकि वो एक बहुत बड़ा स्टॉक गांव ला सके। उनकी मेहनत, उनकी सूझबूझ और उस एक छोटे से रिस्क ने उन्हें एक बेहद सफल बिजनेस ओनर बना दिया था। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमें बहुत ही कमाल की इंसाइट्स मिलती हैं। अब जाने से पहले जरा अपने आसपास देखिए और खुद से पूछिए, आपके अपने लोकल मार्केट में ऐसा कौन सा 2 मिनट का सोल्यूशन है जो आपका अगला बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। क्योंकि कई बार ना सबसे बड़े मौके वहीं छुपे होते हैं जहां हमें लगता है कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना सोचने वाली बात। तो सीखते रहिए और अपने आसपास के मौकों को पहचानते रहिए।